पहला नियम है शौच। शौच का अर्थ है शुद्धि करना। शुद्धि दो प्रकार की है, एक आंतरिक शुद्धि, दूसरी बाह्य शुद्धि। आंतरिक शुद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि। मन अंतःकरण है, तो मन में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, अविद्या, ये सारे दोष मन में रहते हैं। इन दोषों को मन से दूर करें, मन करें। ये कच्चा है, इसको मन से बाहर निकालें। ये वो गड़बड़ कर रहा है बीच में माइक। दूसरा है क्या, सेल बदलना? ओम ओम, ठीक। तो अंतःकरण की अर्थात मन की शुद्धि, ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, अविद्या, इन दोषों को मन से दूर करें, मन की सफाई करें। ये आंतरिक शुद्धि कहलाती है। दूसरी है बाह्य शुद्धि, बाहर की शुद्धि। नहाना धोना, दातुन मंजन, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, मोटर गाड़ी चमकाना, जूते साफ चमकाना, ये बाहर की शुद्धि। खान पान में शुद्धि रखें, शाकाहारी भोजन खाएं, अंडे मांस नहीं खाना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, तंबाकू, ये नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, ये बाहर की शुद्धि है। और धन कमाने में शुद्धि रखना, ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, मेहनत से पैसे कमाना। छल कपट से, चालाकी से, रिश्वतखोरी से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, स्मगलिंग से, ब्लैक मार्केटिंग से पैसे नहीं कमाना। ये सब बाहर की शुद्धि है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि बाहर की शुद्धि भी करें, आंतरिक शुद्धि भी करें, दोनों प्रकार की शुद्धि करें। ये पहला नियम, 5 में से पहला नियम। दूसरा संतोष। संतोष का मतलब है जो आपने लक्ष्य बनाया, चाहे पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे सामाजिक सेवा का हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति का हो, चाहे स्वाध्याय सत्संग हो, कोई भी क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में जो भी आपने लक्ष्य बनाया कि हमें 1 महीने में इतना काम करना है, तो उतना काम करें, पूरी शक्ति लगाकर करें, आलस्य प्रमाद नहीं करना, मेहनत से, बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से काम करना। और फिर 1 महीना काम किया, उसके बाद जो भी फल मिला उतने में खुश रहना, दुखी नहीं होना, शोर नहीं मचाना कि साहब देखो इतनी मेहनत की कुछ नहीं मिला, बहुत थोड़ा मिला, ये शिकायत नहीं करना। जितना मिला बहुत, उतने में प्रसन्न रहें, इसका नाम है संतोष। फिर यहां रुक नहीं जाना, जितना मिला बहुत अच्छा है, मान लो कुछ कम रहा तो उसके लिए आगे अगली योजना बनाएं, फिर मेहनत करें। फिर 1 महीने का प्लान किया, 1 महीना और मेहनत की, फिर जो फल मिला उतने में खुश रहें, फिर आगे मेहनत करें। इस तरह से काम करना, आलसी नहीं बनना। संतोष का मतलब आलस्य नहीं है। आपको मेहनत की, थोड़ा मिल गया, बस चुपचाप बैठ गए, बैठना नहीं है, फिर आगे काम करना है। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक बराबर मेहनत करते जाएंगे, पर शिकायत नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं कि साहब बहुत थोड़ा मिला, ये नहीं बोलना। तो जितना मिला बहुत अच्छा है, जो मिला उसका लाभ उठाइए, तो आपको बढ़िया सुख मिलेगा।
योग दर्शन में लिखा है संतोष का पालन करने से सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। वो आदमी सबसे अधिक सुखी होता है जो संतोष का पालन करता है। जितना भी मिला उतने में खुश रहें। एक व्यापारी ने 1 वर्ष का लक्ष्य बनाया कि अब आने वाले इस वर्ष में 50 लाख रुपया प्रॉफिट कमाएंगे व्यापार में। ऐसी उसने योजना बनाई। कितना बनाया लक्ष्य? 50 लाख का। खूब मेहनत की, साल भर हिसाब देखा। 31 मार्च को क्लोजिंग में 40 लाख का फायदा हुआ। वो उदास हो गया। लक्ष्य कितना बनाया था? प्रॉफिट कितना हुआ? 40 लाख। 10 लाख कम रहा। बेचारा उदास हो गया। उसका दोस्त आया। उसने देखा, भाई क्यों उदास क्यों बैठे हो? उसने कहा क्या बताऊं, 10 लाख का नुकसान हो गया। क्या बोला? 10 लाख का नुकसान हो गया। इसका नाम संतोष नहीं। तो उसके मित्र ने पूछा, भाई नुकसान कैसे हो गया? समझ नहीं आई। धंधा तो अच्छा चलता था तुम्हारा, है खूब सेल होती थी, मैं भी तो देखता था, सेल आपकी खूब अच्छी थी, फिर 10 लाख का नुकसान हुआ, बात समझ में नहीं आई, थोड़ा समझाओ तो सही। तो उसने समझाया कि मैंने 50 लाख का लक्ष्य बनाया था प्रॉफिट का, आज हिसाब किया तो 40 लाख प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं? आप बताइए, ऐसा आदमी कभी सुखी हो सकता है? 40 लाख कमा के भी दुखी है बेचारा, संतोष नहीं है। इसलिए तो संतोष का मतलब है 50 का लक्ष्य था, 40 लाख मिला, 40 को देखो, 10 को मत देखो। जो 10 कम रहा उसको मत देखो, जो 40 मिला उसको देखो, आप खुश हो जाएंगे। 40 कमाया तो उसने समझाया मित्र ने कि ऐसे मत देखो, ऐसे देखो 40 कमाया, उसका लाभ उठाओ, उसका सुख मिलेगा आपको। उसने कहा अच्छा 30 लाख प्रॉफिट हो तो? बोले तब भी खुशी मनाओ। 50 का लक्ष्य था, 30 कमाया तो भी 30 की खुशी मनाओ। बोले 10 लाख कमाए तो? बोले 10 की खुशी मनाओ। बोले अच्छा 0-0 पे खड़े हों, नो प्रॉफिट नो लॉस तो? बोले तब भी खुशी मनाओ। बोले तब काय की खुशी मनाओ, अब तो कुछ कमाया नहीं। तो उसने कहा तब ये खुशी मनाओ कि घाटे में नहीं गए, 0 पे खड़े हैं, लॉस में नहीं हुआ, इस बात की खुशी मनाओ। हर परिस्थिति में खुश रहो। जितना मिला बहुत अच्छा है। तो 0-0 पे भी खड़े हों, प्रॉफिट नहीं भी कमाया तो भी खुशी मनाओ कि घाटा नहीं हुआ। बोला अच्छा 10 लाख का घाटा हो जाए तो? बोले तब भी खुशी मनाओ। बोले अब काय की खुशी, यहां तो घाटा हो गया 10 लाख का, फिर काय की खुशी? बोले अब इस बात की खुशी मनाओ कि 30 लाख का घाटा नहीं हुआ, 10 लाख में छूट गए, सस्ते में छूट गए, ये सोचो। बोलो ऐसा आदमी कभी दुखी हो सकता है? ऐसा आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। घाटा उठा के भी खुश रहेगा कि अच्छा है सस्ते में जान छूटी। इसका नाम है संतोष। ये घाटा नफा तो होता ही रहता है, व्यापार है। इस बार घाटा गया, अगली बार फिर कमा लेंगे, फिर मेहनत कर लेंगे। ये व्यवहार की शुद्धि है। इस तरह से हमको संतोष का पालन करना चाहिए। व्यक्ति हर हालत में खुश रह सकता है। ठीक है।